आप कबीर को ईश्वर सिद्ध कर दो, रामपाल को तत्वदर्शी सिद्ध कर दो, गीता बोलने वाले को कृष्ण से अलग काल सिद्ध कर दो, मैं आपका हो गया, सारी बातें मान लूंगा, हर चीज मान लूंगा आपकी। एलईडी पहला क्वेश्चन, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने बोला है। दूसरा क्वेश्चन, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं और साथ में सद ग्रंथों का हवाला भी देते हैं कि केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में केवल एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, पूरी धरती पर उनके अलावा कोई भी नहीं है। और इसके साथ साथ वो लोग जो है शास्त्रों का भी हवाला देते हैं कि शास्त्रों में भी यही लिखा है। और जो तीसरा हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि कबीरदास जो काशी में हुए थे वो ही पूर्ण परमात्मा हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो ये कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो क्या है सच्चाई, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको अपने जो सदग्रंथों से भी वो रूबरू कराएंगे हमें। तो यहाँ पर देखिए सदग्रंथ पूरे मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरे सदग्रंथ देख सकते हैं। सामवेद यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा कैमरामैन फोकस करना सामवेद को। ये देखिए सामवेद है और यहाँ पर देखिए सामवेद के बाद यहाँ पर देखिए पूरे वेद रखे हुए हैं। यजुर्वेद है, यहाँ पर ऋग्वेद है और यहाँ पर ये देखिए कौन सा वेद है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इन्हीं वेदों से वो है जो है वो प्रमाणित करेंगे। ये देखिए शायद कुरान, हाँ कुरान शरीफ है। तो मतलब पूरे वेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए संक्षिप्त महाभारत यहाँ पर है और यहाँ पर यजुर्वेद, शिव पुराण, मतलब जितने भी पुराण हैं वो सारे पुराण यहाँ पर मौजूद हैं और शास्त्र मौजूद हैं पूरे। तो इन्हीं से वो प्रमाण करके दिखाएंगे आपको, हम लाइव दिखाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और संत रामपाल जी महाराज किस तरह का ऐसा दावा करते हैं, क्या ये शास्त्रों में वाकई मौजूद है। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए सर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यही हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, रामकिशोर दास, इंदौर। सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्या आप उनका जवाब देंगे? जी, गुरुजी के ज्ञान के आधार पर जो बनेगा वो दास पेश करेगा जी। तो देखिए सर क्या है कि हमारे वीडियोस पे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, कुछ लोग भी कमेंट करते हैं। एक बाबा जी हैं यहाँ के लखनऊ के, दुबे जी कोई महाराज जी हैं, उनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि ये 3 क्वेश्चन का अगर आंसर आप दे देंगे तो हम उनकी शरण में चले जाएंगे। तो हम आपसे तीनों क्वेश्चन जानेंगे बारीकी से। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि आप लोग जो कहते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने बोला, तो ये बात आप किस आधार पे बोलते हैं? जी, हम आधार पे नहीं, हम गीता जी के आधार पे बताएंगे। आप जी बुद्धिमान हो, उन्होंने कह दिया, हम भी कह रहा है, फिर आप अपनी बुद्धि से देख लेना कि सच्चाई क्या है। जैसे मान लो आप जी कह रहा है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता 17 नंबर का ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीमद् भागवत गीता है, हाँ बिल्कुल, श्रीमद् भागवत, हाँ गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल, हाँ ठीक है, आगे बताइए। जय दयाल गोविंद का बिल्कुल रियल है, रियल गीता है बिल्कुल। ये पूरे फोन नंबर भी है यहाँ पर, आप लोग भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल रियल है कि नहीं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा आराम से दिखाएं कैमरामैन। ठीक है सर, बताइए कहाँ पर ऐसा लिखा है कि गीता जी का ज्ञान? 11 जी श्लोक 31 में आप जी को मालूम है कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में क्या संबंध है। नंबर 1 साले बहन हुई है, स्वामी सखा है, मामा बुआ के लड़के हैं, सबको मालूम है। और ये पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए कि आप कौन हैं। कहाँ लिखा है, कौन से अध्याय में लिखा है? अध्याय 11 31 श्लोक। अध्याय 11 को यहाँ पर फोकस किया जाए, बिल्कुल अध्याय 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 11 यहाँ पर साफ साफ लिखा है। कौन सा श्लोक? यहाँ पर 31 श्लोक में ये पूछ रहा है कि आप बताइए ग्रुप वाले कौन हैं। अब इससे अनुमान लगाइए कि अर्जुन श्री कृष्ण जी को पहचानते नहीं थे? बिल्कुल पहचानते थे। तो फिर अर्जुन श्री कृष्ण जी होते तो ये क्या पूछते कि कौन है, लिखा नहीं क्लियर। हाँ, ये यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर फोकस किया जाए, यहाँ पर लिखा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कौन है, थोड़ा नीचे करिए सर आप उंगली। जी हाँ साफ लिखा है बिल्कुल। हाँ फिर ये 32 में उत्तर बता रहा है जी, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। महाकाल इसमें है, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। हाँ, बड़ा हुआ महाकाल हूँ, महाकाल हूँ। और इस समय जबकि भगवान श्री कृष्ण तो 2 महीना पहले से भी वहाँ डेरा डाल के पड़े थे, शांति दूत का प्रस्ताव भी लेके गए थे। ये कह रहा है इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए, देखिए बिल्कुल क्लियर है नहीं,
इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। मतलब उसी समय आया हूँ, है ना? इस समय मतलब वहीं पर आए थे। यदि जो पहले से आने वाले होते तो श्री कृष्ण भगवान को मालूम है कि मैं पहले से आया तो वो ये शब्द ही नहीं कहते। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। बिल्कुल साफ साफ लिखा है सर, बिल्कुल क्लियर लिखा है श्लोक है जी, अध्याय 11 का, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर शिष्य मौजूद हैं। अब इसके अलावा और क्या क्लियर चाहिए कि यार वो काल में साफ साफ यहाँ पे लिखा है सर। तो दर्शकों आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर ने बताया और जो आप लोग क्वेश्चन करते थे, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं और आप भी मिला सकते हैं इस चीज को कि क्या वाकई यहाँ पर लिखा है या नहीं, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। तो दर्शकों जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही पूरी धरती पर केवल एकमात्र वही तत्वदर्शी संत है, तो ये बात जो है किस आधार पे ये लोग बोलते हैं, हम सर से इस क्वेश्चन का जवाब भी जानेंगे। तो बताइए सर, किस आधार पे आप संत रामपाल जी महाराज जी को ही तत्वदर्शी संत मानते हैं? देखिए सर, वो प्रमाण भी परमात्मा की दया से गुरु जी के ज्ञान आधार पर गीता जी ही सिद्ध करेगी। गीता जी में आप अपने आप देख लोगे कि हाँ वो भी सत्य है कि नहीं। जैसे मान लो जी श्रीमद् भागवत गीता, वो ही 17 नंबर गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ पर फोकस किया जाए। देखिए वही ग्रंथ है अभी जिसमें सर ने वो पहला क्वेश्चन जो है इसमें से प्रमाणित किया था। अभी इसका अध्याय 15 जी श्लोक 1, अध्याय 15 यहाँ पर फोकस किया जाए थोड़ा। श्लोक 1 नंबर देखिए, अध्याय 15 यहाँ से स्टार्ट है। श्लोक पहला ही श्लोक है सर, बिल्कुल पहला ही श्लोक है, बिल्कुल सर। देखिए आप, हाँ लिखा है ऊर्ध्व मूले अधः शाखा वस्वत्थौ प्राहुर वयम छंदासी यस पर्याणी यत संवेद से वेदविद। बिल्कुल सर लिखा है। इसका अर्थ इन्होंने किया है आदि पुरुष मूल, मूल माने जड़, ऊपर की ओर जड़, और अधः शाखा मतलब नीचे की ओर शाखा वाले। जी जी। देखिए संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को देखिए आप, क्लियर लिखा नहीं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, अब आप जी थोड़े बहुत भी पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े बहुत भी पढ़े तो आपने संस्कृत देखी होगी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। जो पुरुष जो शब्द लिखा है जी एक वचन हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल एक वचन। अब जब एक वचन हुआ तो यदि ज्यादा लोग जानते तो यहाँ क्लियर हो जाता कि वे लोग जानते हैं। ये क्लियर है कि जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के जानने वाला, सिर्फ वो ही जानेगा वेद को। और इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को परमात्मा ने बताया है। आप जी देखिए जी, ये वृक्ष है उल्टा लटका हुआ। अच्छा जी। इसमें परमात्मा ने बताया अक्षर पुरुष वह पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। एक संत के अलावा आप जी ने किसी के पास में ये वृक्ष देखा है क्या? इतने दिन आप भी किसी भी संत के पास में है? किसी संत भी कई जगह पे गया, कहीं नहीं देखा ये संत देखा, ये वृक्ष देखा? अब जब नहीं देखा और गीता जी स्पष्ट क्वेश्चन मार्क का था, गीता जी बता रही थी कि जो पुरुष बता देगा उसे समझ लेना कि वो तत्वदर्शी संत है। अब एक संत के अलावा किसी ने बताया नहीं तो फिर अब इनके अलावा तत्वदर्शी संत कौन हुआ इस पृथ्वी पर? बिल्कुल सर, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल गीता जी ने क्लियर किया है कि जो संत, सिर्फ संत रामपाल जी के अलावा कोई संत ऐसा नहीं है जो जिसने ये वृक्ष बताया हो, और जो बता देगा उसके बारे में बताया वे वेद के तात्पर्य को जानता है, अर्थात एक ही संत वेद को जान सकता है। ये पूरी तरह क्लियर हो गया है, आप देख लीजिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है, क्योंकि आज तक बहुत सारे संत हुए उन्होंने इस तरह से कभी नहीं बताया कि ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और जो है गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर जो है 1 बताया सर ने। इस तरह से किसी भी संत ने या किसी भी धर्मगुरु ने इस तरह की बात नहीं कही है, जो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ने कही है। तो इस बात से ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो तत्वदर्शी संत हैं जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है। तो सर हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि आप लोग जो है कबीर दास जी जो काशी में जिनका जन्म हुआ था, उनको आप किस आधार पर पूर्ण परमात्मा मानते हैं? बताइए सर। देखिए गुरुजी जो ज्ञान बताते हैं वो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण और सारे ग्रंथों के मिला के बताते हैं। इन ग्रंथों में जैसे हमने बहुत संतों से तो ये सुन रखा था, जैसे हम झंडा निकालते थे तो उस समय भी हम गाना गाते थे तो बोलते थे रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान।
उस सबका मालिक एक है इत्यादि सब कोई कहते हैं, मगर सबका मालिक एक है तो वो कौन है? ईश्वर अल्लाह एक है तो कौन है? ये सिद्ध सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों के आधार पर किया है। वही तो सर दर्शक देना चाहते, बताइए। उसमें भी आपको संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग हमारी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, गुरु जी ने सिर्फ शास्त्रों से बताया है। आप जी चाहो तो यहाँ जी शास्त्र रखे, आप देख लो वेद में, कुरान में, बाइबल में जो जिस संत का नाम लिखा है, वो जिस संत ने बताया अपनी वाणी में बोला, वो भगवान है। चलिए बताइए सर, किस वेद में ऐसी बात लिखी है जहाँ पर लिखा हो कि कबीर दास जी भगवान है? बताइए आप। तो दर्शकों देखिए, अभी हमें सर दिखाएंगे कि कबीर दास कहाँ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा है। बताइए सर। देखिए साहब, बताइए, पहले हमें ग्रंथ बताइए कौन सा है। ये वेद है ऋग्वेद जी, हिंदी भाष्य मंडल 9 और 10 सम्मिलित है इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर सरस्वती जी द्वारा रचित है। इसमें ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र दूसरा है। थोड़ा फोकस कीजिए थोड़ा सा। इसमें देखिए, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 जी बिल्कुल, कबीर वेदस्य। देखिए हाँ लिखा है, क्लियर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अर्थ में जैसा भी है, आप पहले संस्कृत देख लीजिए आप सारों की, फिर आप खुद अपने आप में समझ जाओगे। ये तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 एक प्रमाण हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर कबीर लिखा था, कबीर ये अजुर्वेद है। जी बिल्कुल, अजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का ही है ये भी। जी बिल्कुल। इसके अध्याय 5 श्लोक 32, अध्याय 5 श्लोक 32, फोकस कीजिए थोड़ा। इसमें उसी कबीर अंगारसी, बिल्कुल सर, कबीर अंगारसी क्लियर लिखा, मतलब ये कबीर क्लियर लिखा है, बिल्कुल साफ साफ। ये अजुर्वेद था। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर साफ देखिए ये सामवेद है, सामवेद मौजूद है, बिल्कुल हिंदी भाषा। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा बताइए हमें। वो भी महर्षि दयानंद जी का ही है। जी बिल्कुल, हाँ महर्षि दयानंद। ये पूरा देखिए पता है, आर्य प्रकाशन सब है, बिल्कुल पूरा, आप लोग भी देख सकते हो उस चीज को। हाँ बिल्कुल सर, बताइए कहाँ प्रमाण है सर? ये इसके 30वें भाव में है। ये देखिए आप, कबीर अग्नि। अध्याय बताइए सर पहले। नहीं, इसमें अध्याय नहीं चलता, प्रथमा ये तृतीय दर्शती, दर्शित। हाँ, प्रथम अध्याय का तृतीय दर्शता। हाँ, प्रथम अध्याय का तृतीय दर्शता, बिल्कुल प्रथम का प्रथम अध्याय तृतीय। पेज नंबर भी बता दीजिए साथ में सर। 27 27। ये देखिए आप, बिल्कुल सर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अच्छा, कबीर। प्रमाण तो इसमें वो और है कबीर के, मगर मैं तो सिर्फ आपको दर्शा रहा हूँ कि आप देखिए, गुरु जी यहाँ पर कबीर जी ने बहुत बता रखे है, बिल्कुल गुरु जी की दया से। तो यहाँ पर देखिए सर, हमें जो है ग्रंथों से प्रमाण दिखा रहे हैं। अभी देखिए दूसरा ग्रंथ यहाँ पर देखिए, चारों अर्थवेद। जी ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये अर्थवेद। अर्थवेद के चतुर्थ कांड का 7वां श्लोक देखिए आप। बिल्कुल, चतुर्थ कांड है यहाँ पर। हाँ, पहले सूक्त का, पहले सूक्त का यहाँ पर ऊपर कीजिए थोड़ा फोकस। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। सूक्त 1 का ये देखो, कबीर देवो लिखा के लिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा है सर। अब देखिए, ये तो चारों वेद की कंडीशन हो गई। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर देखिए चारों वेदों में सर जो है प्रमाणित कर चुके हैं कि कबीर ही परमात्मा है, और कबीर जी का नाम हमारे वेदों में मौजूद है। इस तरह से जैसे अपनी चर्चा हुई थी कि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, या सबका मालिक एक, तो ये कुरान शरीफ भी वही बता रहे। धर्म का जो है ग्रंथ है, बिल्कुल सर, मालिक एक है, तो फिर सारे ग्रंथों में मौजूद है सर। जी, इसकी सूरतुल फुरकानी 25 आयत 51। जी सर, थोड़ा आराम से दिखाइए, क्योंकि वहाँ पर अध्याय इसमें क्या 52 भी 51 खत्म हुई जी, 52 से देखते। इसका अध्याय होता क्या होता है सर? नहीं, इसकी सूरतुल फुरकानी 25 जी आयत जे 52 है। फला तुतलिन काफिरिन बा जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कबीरन बाकी में मौजूद है सर, बिल्कुल सर। देखिए, सबका मालिक एक है, वो सिद्ध करना अपने को। तो और भी ग्रंथों में मौजूद है क्या सर? बताइए पूरा। ये भाई वाली जन्म साखी है, गुरु नानक जी की। जी जी, इसमें ये लिखा देखिए आप, पंजाबी मतलब जो सिख हैं उनका साखी मक्के मदीने की में खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर कायम दाइम कुदरती सब पीरन दे पीर। सब पीरों का पीर मतलब सब भगवानों का भगवान अल्लाह बड़ा कबीर है। सर लिखा है सर,
साफ साफ मौजूद है सर। इससे क्या ये चारों वेद 6, 7, 18 पुराण से जी, इसमें संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके बता दिया कि वह परमात्मा कबीर है। अब आप जी कह रहे थे कि हम कैसे माने कि कबीर भगवान है। बिल्कुल अब सर, इन बिल्कुल। शास्त्रों की हम नहीं मानेंगे तो शास्त्र मूर्ख ही किस माने बात जाएंगे की? सर। बताइए बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल सर। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर ने हमारे जो सदग्रंथ थे, हमारे हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि हमारे जो है मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के सदग्रंथ मौजूद थे, उन सभी से जो है प्रमाणित करके जो तीनों क्वेश्चन के जवाब दिए बारीकी से, और आप लोगों ने भी देखे, और आप लोग भी अगर चाहें तो इस वीडियो को देख करके अपने वो सदग्रंथ मंगवा करके या फिर आप लोग अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उनमें आप लोग पूरा रिसर्च कर सकते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दावा करते हैं तो क्या वो बात सही है या फिर गलत। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।